नमः सिद्धिभ्यां शम्भुबाभूतितेन भूतले समञ्जस ज्ञानि विभूतिसाम् विराजितो योन्मतात्मा चपाकरेणे गुणोत्करैकरे नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौविसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध गुवानी की 1000 भगवान सुमितनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भवबंधु अंतिम तीर्थेश उर्दमायन स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते हैं। तीर्थंकर दिनन की पीयूष देशना जनेन्द्र भाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणे ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य परिवर भगवत समंत्र भद्र स्वामी ग्रंथराज श्री जिन चतुर्विंशति स्तवन अपर नाम शंभु स्त्रोत में तीर्थंकर सुमतिनाथ स्वामी का स्तवन प्रारंभ कर रहे हैं। आज है मंगल बेला जहाँ तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का निर्वाण हुआ और संपूर्ण दक्षिण भारत, नादिनी महाराष्ट्र, कर्नाटक जिस मंगल बेला पर है यहाँ चातुर्मास का समापन और लोगों की आस्था का वर्धमान होना, संपूर्ण दक्षिण भारत के बालक बालक आनंदित हैं और ये चेहरे की मुस्कान जो है यही सम्मेश दृष्टि जीव का लक्षण है। धर्मात्मा को देख करके जो मुस्कुराहट है ये अत्यंत दुर्लभ है। लड्डू पेड़े खाकर के मुस्कुराहट आए ये सरल है। दुनिया के नाटक देख कर मुस्कुराहट आए सरल है। इससे मोक्ष मार्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। धर्म और धर्मात्मा को देख करके मुस्कुराहट आए ये अंदर की विशुद्धि है। निरपेक्ष निर्द्वंद मुस्कुराहट है, आत्मालाद है, वह वात्सल्य भाव है। ऐसा वात्सल्य के साथ जो जीव जीता है उसे ही भगवान दिखते हैं, उसे ही गुरु दिखते हैं,
उसे ही जिनवाणी दिखती है। अन्यथा मंदिरों में पत्थर हैं, साधु नंगे पुरुष हैं, जिनवाणी कागज है। जिसके पास श्रद्धा नहीं और विश्वास है तो पाषाण नहीं अरहंत देव है, नंगा पुरुष नहीं दिगंबर गुरु है, जिनवाणी कागज नहीं जिन बागेश्वरी भारती जिनवाणी है। सारे विश्व में आनंद कहीं है तो वस्तु में नहीं है, आनंद कहीं है तो वस्तु में नहीं है, आनंद तो विश्वास में है। जितना गहरा विश्वास है उतना गहरा आनंद है। जिसका विश्वास कमजोर है उसका आनंद कमजोर है। सब कुछ कोई मांगने आए, भैया नासिक कोई मांगने आए कि मैं तुम्हारा संपत्ति चाहिए और विश्वास चाहिए, तो मित्र कह देना संपत्ति व्यवसाय से मिल जाती है, विश्वास कर्म के 6 वर्षों से मिलता है। संपत्ति में दे सकता हूं आपको लेकिन विश्वास नहीं दे सकता हूं। विश्वास रहेगा भगवान पर तो संपत्ति को लौट के आना पड़ेगा, और हमने संपत्ति की भी विश्वास छोड़ दिया तो न संपत्ति मिलेगी न भगवान मिलेगा। दुनिया में महत्वपूर्ण कोई वस्तु है, आनंद देने वाली वस्तु है, सुख देने वाली वस्तु है, हमारा विश्वास है। उसे कभी नष्ट मत होने देना। ये विश्वास का ही प्रभाव है। चातुर्मास नांदिनी में है और कलश नासिक में है। ये विश्वास का प्रभाव। ये सागर भाई बोल रहा था, मुझे डर लग रहा था, हमारे दक्षिण भारत में कलश गया है, मुझे बहुत आनंद आया। वो कह रहा था कि उत्तर भारत चले गए तो लोग क्या कहेंगे, बोले दक्षिण में नहीं गया, बोले दक्षिण में गया है। मित्र जब उत्तर में जाता दक्षिण में जाता लेकिन भारत में गया, और भारत के बाहर भी जाता तब भी हम खुश होते, बोले क्यों, 2.5 द्वीप के अंदर ही गया है, कहीं बाहर नहीं गया, तरसनाली में ही गया है, कहीं बाहर नहीं गया है, वो संसार में ही है, कहीं बाहर नहीं गया। इसलिए मित्र, क्योंकि जगत के पास 1-2 बातें हैं। कोई व्यक्ति इस बात पर जी रहा है कि हम महान हैं, शराब नहीं पीते। कोई इस बात पर जी रहा है हम मानव की सेवा करते इसलिए हम महान हैं। कोई इस बात पर जीता है हम ब्याज नहीं लेते इसलिए महान हैं। जिन शासन कहता है किसी के पास चांद है, किसी के पास सूर्य है, जिन शासन कहता है ब्रह्मांड का लोकालोक का जो विषय है सब हमारे पास है। भूगोल भी मेरे पास है, खगोल भी मेरे पास है, भूगोल आपके पास है। और छात्रों को चाहिए जब स्कूल का विद्यालय का भूगोल पढ़ लें, एक बार जैन भूगोल भी पढ़ना चाहिए। स्कूल का गणित पढ़ लें, जैन गणित भी पढ़ना चाहिए। संसार के ज्योतिष पढ़ लें, जैन ज्योतिष भी पढ़ना चाहिए। और मित्र, जितनी भूगोल की व्याख्या है, जो सागर समुद्र की, आकाश पाताल, सबकी व्याख्या जिनागम में विस्तार से की गई है। उसके लिए 3 ग्रंथ हमारे पास है, लोक विभाग, त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति। ये 3 ग्रंथ अलौकिक ग्रंथ हैं। जो भी पंचांग बनता है जैन दर्शन का, वो पंचांग इन्हीं ग्रंथों से बनता है। कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता
कि भारतीय अवैज्ञानिक थे। जब तुम नहीं थे ना, तब भी हमारे यहाँ तारीखें होती थी। जब आप नहीं आए थे देश में, भारत में, तब भी यहाँ पर पंचांग बनते थे। इनके पास भूगोल का भी ज्ञान है, इनके पास खगोल का भी ज्ञान है, संपूर्ण ज्योतिष का ज्ञान है, और ऐसा कोई विधा नहीं है जिसका ज्ञान भारत में ना हो। अब यूं कहना चाहिए कि भारत की विधाएं बाहर गई हैं और वहां तुमने सीखा है। सुंदर नाम रखने की कला, ज्ञानी सुंदर नाम रखने की विद्या सीखना तो भारत में आना चाहिए, और अच्छे सीखना तो दक्षिण भारत में आना चाहिए। सुंदर नाम रखने की कला। क्या बच्चों के नाम रख दिए, चिंकू पिंकू टिंकू, इसका क्या मतलब? पिता की मृत्यु हो रही है, चिंकू टिंकू पिंकू चिल्ला रहे। अरे कम से कम बेटे का नाम बाहुली रखा, ऋषभ रखा, वर्धमान रखा है, और कहीं बच्चे का भी नाम लेगा तो धोखे से भगवान का नाम तो ले लेगा। सागर क्या रखा बच्चे का नाम है? सार्थक। फिर तो उधर भेजना चाहिए था आपको। मित्र ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा करो आप उसका नाम और अपना नाम दोनों मिला दो, तो सार्थक सागर हो जाए। है यहाँ पर भी एक सार्थक सागर जी है। ओहो, पूरा चातुर्मास से सार्थक हो जाएगा। वर्धमान तुझे कुछ करनी नहीं है, मात्र सागर का सागर ले ले। ओहो, विद्यासागर यहाँ पर है ही। मित्र दुकान कब तक चलाता रहेगा? जिन आचार्य ने पूरे देश में नाम कमाया है, तो लाज रखना उस नाम की। मित्र एक विद्यासागर अक्की बाट, एक विद्यासागर आचार्य विद्यासागर, एक विद्यासागर ही नाजनीनी, एक विद्यासागर और हुए दक्षिण भारत में। वो तीनों बड़े प्रसिद्ध आदमी रहे, ईश्वरचंद, विद्यासागर। अब विदेशी लोग आए, उन्होंने सुना कि ईश्वरचंद विद्यासागर कोई आदमी भारत में है, उनसे मिलने आए। और डॉक्टर साहब मिलने आए तो आश्चर्य था कि वो गाड़ी से उतरे और कुली चाहिए था, कुली मतलब वजन ढोने वाला, तो वही खड़े मिल गए। बोले भाई मैं यहाँ पर आया हूँ भारत, वो ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलना है, आप घर बता सकते क्या उनका? हाँ बोले बता सकता। अच्छा तो ये सामान आपका? बोले अच्छा मैं ले लेता हूँ। उन्हें सिर पर रख लिया सामान। वो था कौन? और घर ले गए। घर ले जा करके उनका सामान उतार दिया, उनका स्वागत भी कर दिया उस व्यक्ति का। अब वो कहता है भाई अब मुझे उनसे तो मिलाइए जैसे मैं मिलने आया हूँ। बोले अच्छा मिलाता हूँ। आप स्वस्थ हो? बोले हाँ। आप उनसे मिलने की बहुत आकांक्षा है, शीघ्र मिलाइए। बोले सर मैं ही हूँ ईश्वरचंद विद्यासागर। बोले आप हो? बोले हाँ। आप तो मेरा सामान सिर पर रख के लाए। बस यही पहचान है ईश्वरचंद विद्यासागर की। आप किस नाम से आए थे? बोले मैंने सुना था बहुत स्वावलंबी आदमी है, तो बस इसके आगे मेरा कोई परिचय नहीं। मित्र ज्ञानी लोग बाहर का परिचय नहीं देते, ज्ञानी लोग अपने कर्तव्य से परिचय देते। यदि यहां से नादनी से सागर का बेटा बाहर गया और यूं कहे मैं सागर मेरे पिताजी हैं, वो आनंद नहीं आएगा। ऐसा करके दिखाए कि लोग अपने आप कहें कि क्या तुम सागर के हो क्या? ऐसा जीवन जीना चाहिए। वो तभी संभव है
पिता के वचनों और कदमों के अनुसार पुत्र चले और गुरु के वचनों और कदमों के अनुसार शिष्य चले तो तुम चाहना पूरी हो सकती है। जो पिता के प्रतिकूल चले, गुरु के प्रतिकूल चले, अनुकूलता का विचार न करे, पुत्र को चाहिए पिता की आंखों के नीचे रहे, शिष्य को चाहिए गुरु के आशीर्वाद के नीचे रहे। विकास वही है। खेत का दाना कभी किसान के सिर पर नहीं बैठना चाहता। वो किसान जमीन में डाल के आ जाता है, उसे जमीन स्वीकार है, पर जब वही स्फुटित होता है तो हजारों लोगों के सिर पर पुनः पहुंच जाता है। एक मिट्टी कुंभकार के पैरों के नीचे दबती है, कभी नहीं सोचती कि मैं सिर पे पहुंच जाऊं, शांति से अपने आप को पैरों से रुनती देखती रहती है। लेकिन जब वही कुंभकार घट बना देता है और फिर सिक करके पक करके मटका बजने लगता है, उसकी कीमत नादरी में बृहद पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव में यही टेस्टीगण सबसे पहले कलश घट यात्रा के लिए उसी कलश को लेके आते हैं और सौभाग्यवती माताएं उस कलश को सिर पर रखे हुए हैं और हर व्यक्ति सम्मान कर रहा है। जो पैरों से रुंध गया था वो सिर पर पहुंच जाता है। इसलिए जो बनाने वाले हैं उनका सिर नहीं देखना चाहिए, उनके चरण ही देखना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, बोला अभी भगवान आदिनाथ स्वामी की वंदना करके मैं आया, रास्ते में एक ट्रक खड़ा हुआ था, उस पर गन्ने लद रहे थे, कहाँ जमीन में पड़े थे, आज उनका सम्मान हो रहा था। ओहो, सब जमीन में चल रहे थे पर वे गन्ने ट्रक के ऊपर रखे थे। कुछ दिन बाद वे ही बोरी में भर के आ जाएंगे शक्कर बन के, और फिर मालूम तीर्थंकर के चरणों में लड्डू बन के चढ़ेंगे। वे ही गन्ने थे। सबके दिन एक से नहीं होते मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते। जिन्हें लोग देख के निकल जाते थे, जिन्हें देख के वर्धमान निकल जाते थे, गाड़ी पे दौड़ के भाग गया वर्धमान, परंतु आज माँ से कहा था, माँ दीपावली की मिठाई। बोले बेटा क्या? तो आवाज़ आई अंदर से, बेटा तुम गाड़ी से भाग जाते थे, ये मिठाई वही है जो खेत में खड़ी थी, पानी झेल रही थी, धूप झेल रही थी, ओहो बाढ़ भी झेली थी, तब तुम देखने नहीं आए थे। आज तुम कम से कम कह रहे माँ मिठाई। मित्र वही मिठाई है जिसे तुमने खड़ी खेत में देखी थी। सबके दिन एक से नहीं होते। भगवान महावीर से भी पूछो तो वो भी कह देंगे, मित्र आज तुम कह रहे जय जिनेंदो महावीरो, आज तुम बोल रहे जय जिनेंदो महावीरो। जब मैं था अकहुआ की पर्याय में, कोई हाथी निकला, उसने पैर रख दिया, सूंड से उखाड़ के फेंक दिया, कोई ने मुझे नहीं देखा था। आज वही हाथी हमारे सामने सिर टेक रहा है। हो जय जिनेंदो महावीरो। सबके दिन एक से नहीं होते। किसी व्यक्ति को हीन भावना में नहीं आना चाहिए, धैर्य पूर्वक जीवन जीना चाहिए। आत्मन धैर्य पूर्वक जीवन जीना चाहिए। विकास पर पराश्रय भाव नहीं है, विकास पराश्रय भाव नहीं है, विकास स्वाश्रय भाव है। पुण्यात्मा जीव को कुटुंब श्रेष्ठ मिलता है, पुण्यात्मा जीव को कुल श्रेष्ठ मिलता है, पुण्यात्मा जीव को देश श्रेष्ठ मिलता है, पुण्यात्मा जीव को मोहल्ला अच्छा मिलता है, पुण्य जीव को पड़ोसी अच्छा मिलता है, और पुण्यात्मा जीव को जिनालय के पास रहने को मिलता है, और पुण्यात्मा जीव को मित्र निर्गंत हुए हाथ पर ग्रास रखने को मिलता है, और पुण्यात्मा जीव को प्रशस्त पुण्यभूत नाम मिलता है। नहीं तो मालूम नाम रखे जाते गचेड़े खचेड़े, ओह कचरा लाल, कचरा लाल। एक गांव में एक सज्जन थे, उनका नाम था कचरा लाल। एक का नाम था घसीटा लाल, रवि घसीटा लाल। ओहो हो। तो दूसरे एक का नाम था चमीटा लाल।
क्या नाम, चमीटा लाल। अब पिता की मृत्यु हो रही है, बोले चमीटा लाल चमीटा लाल, तो लोग और अज्ञानी कोई दूसरा आ जाए अपरिचित, बोले क्या ये मरने जा रहा हूँ चमीटा मंगा रहा है, बोले चमीटा लाल चमीटा लाल। ओह मित्र, बेलोगा, पारस, वर्धमान, गोमटेश, बाहुली, संभव, अजीत, ओह क्या सुंदर सुंदर नाम नाम माला में लिखा है। झांझर जी मित्र, नाम माला में लिखा है धनंजय कवि ने, सुरेंद्र, देवेंद्र, जयेंद्र, राजेंद्र। ओहो मित्र, ऐसे विशिष्ट पुण्यभूत नाम जिनेश्वर पुण्यात्मा जीव को मिलते हैं। कभी कोई ना मिले तो ये भाई खेत की मेड़ पे खड़े खड़े अपने नाम की माला फिर लिया कर, जिनेश्वराय नमः, जिनेश्वराय नमः, जिनेश्वराय नमः, जिनेश्वराय। अपना नाम लेने में तो आनंद आता कि नहीं आता है, तो भाई तू ये माला ले ले, ओम ह्रीम श्री जिनेश्वराय नमः, ओम ह्रीम श्री जिनेश्वराय नमः, ओम श्री जिनेश्वराय नमः। तो लोग सोचे जिनेश्वर अपना नाम ले रहा है। हे मित्र, 3 कम 9 कोटि मुद्राज और 2.5 दीप में अनंत अनंत जिनेश्वर हुए हैं, उन सब की नाम की माला फिर जिनेश्वराय नमः। अशोक भाई, तीर्थंकर की वाणी गिरती, उसके नीचे वृक्ष होता है, पीछे उसका नाम अशोक वृक्ष होता है, अशोक वृक्ष होता है। नाम में क्या रखा है? अरे बोला, नाम में क्या रखा है? हे मित्र, आपको मालूम होना चाहिए। बोला अब रेस में आइए। ये लोग जो है ना ऐसा बोलते हैं नाम में क्या रखा है। सत्य है, उन्हें वस्तु स्वभाव का कोई ज्ञान नहीं है। नाम में बहुत कुछ रखा है। राम राम, जय जिनेन्द्र, भगवान आदिनाथ की जय हो। संभवी नमस्तुभ्यं। मित्र, आप तो माला फेरते हो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम अरम नमोरंतनम श्रीम क्लीम वृषभदेव जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम अरम प्राण पुरुषोत्तम वृषभ देवाय नमः। क्या लिखा है शास्त्र में? ओम ह्रीम अरहम श्री पुराण पुरुषोत्तम। क्या लिखा? पुराण पुरुषोत्तम वृषभ देवाय नमः। इतना महामंत्र है, कितनी क्लेश मस्तिष्क में चल रहा हो। तुम लोग सब शांति से बैठ जाना भैया, आप लोग व्यवस्थित बैठ जाओ, जरा ध्यान से सुनना और अनुभव कर लेना अपने जीवन में। ओम ह्रीम अरहम पुराण पुरुषोत्तम वृषभदेव जिनाय नमः, ओम ह्रीम अरहम पुराण पुरुषोत्तम श्री ऋषभदेवाय नमः। जाना बृहस्पतिचल पर आदिनाथ स्वामी के चरणों में सामने खड़े होकर कैलाशपति भगवान पार्वतीपति आदिनाथ स्वामी अपर बोला बोलना, ओम ह्रीम अरहम पुराण पुरुषोत्तम पुराण पुरुषोत्तम ऋषभदेव ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। तो संस्तो वेणु संत देशन्यवध्यम पापम क्षणा मुपेत शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनीलमशेष माशु सूर्यांश भिन्नुहाम सार्वमंदिकारम। नामधेय नामधेय, जिनके खोटे नाम हों सब आज बदल देना।
देखो रहस्य बोला इधर देखो, पुद्गल है स्वीकार, ठीक, पुद्गल है स्वीकार, ठीक, पुद्गल है स्वीकार, ठहरिए। लालू भोले को पीछे बैठाओ, उसके आगे बैठ जाओ। इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही? देखना भी प्रयोग कर रहा है। लालू इनके आगे बैठ जाओ, पीछे कर दो उनको। पुद्गल है ना, पुद्गल है। ओहो, किसी का अच्छा माहौल बना हो, उसे बड़े आदमी को बुला देना। सागर ऊपर ऊपर बोलेगा हाँ, बोले अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा, अंदर सोचे कहाँ से कहाँ मेरी दुकान बढ़िया चल रही थी, ये कहाँ से आ गए। अरे मैं ये 30-35 साल में मैंने दुनिया में बहुत कुछ समझ लिया है। कभी यदि उदगांव मित्र, तुम्हारा सगा मित्र क्यों ना हो, वो आपसे पूछे मेरे में कोई गलती है तो बताना, ये तुम पागल होके बता मत देना। आप विश्वास मानो, वो कोई गलती नहीं सुनना चाह रहा है, वो ये सुनना चाहता है आप में क्या गलती, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, बस यही सुनना चाहता था। वो कहीं आपको लगा कि इसको सही में बता देना चाहिए, इसकी गलती है, तो तुम धीरे से बोलना भाई, बाकी तुम बढ़िया हो, थोड़ा बोलते ज़्यादा हो, इसे कंट्रोल कीजिए। मालूम फिर तुम चेहरा देखते रहना, वो नहीं तो कैमरा रखना सामने, तुरंत उसका चेहरा बदल जाएगा। वो अब पुनः मिलने जाना, वो आपसे ढंग से मिलेगा नहीं। भूल करना नहीं कभी कि दुनिया एक कलयुग ही नहीं, भले चतुर्थ काल क्यों ना हो, आदमी के ये पेट है ना, ये तो आपके महाराष्ट्र की पोलनपुरी से भर जाए, मीठी पोलनपुरी से भर जाए, लेकिन संपत पाटनी जी, तुम्हारा बाटी चूरमा से पेट तो भर जाए, पर ये कान जो है ना, एक समुद्र जैसे है। मनुष्य के कान है ना, हैं छोटे क्षेत्र, लेकिन समुद्र जैसे हैं। समुद्र में करोड़ों नदियां मिल जाएं तभी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसे लाखों ग्रंथ तुम्हारी प्रशंसा में लिख जाएं तब भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब भी चाहे एक आध और छप जाता है। ओहो, लाखों प्रशंसा हुए तब भी आदमी कहता है कि थोड़ा और सुन लेता, मतलब दूसरे की प्रशंसा एक शब्द सुनने में थक जाता है ये विद्यासागर, परंतु अपनी प्रशंसा सुनने के लिए इसको करोड़ों कभी बुला दो तब भी नहीं थकता, नींद भी नहीं आती। कभी दूसरे की प्रशंसा करे तो आदमी वहीं सो जाता है, और स्वयं की प्रशंसा ले उसको नींद ही नहीं आती। ओह, पेट रोटी से भर सकता है पर कान नहीं भरते आदमी की। ये बोले भैया कह रहे हैं पुद्गल है, मुझे मालूम कैसा पुद्गल है। पुद्गल होने पर भी मित्र कितना प्रभावी है, कितना प्रभावी है। ओहो, पुद्गल के पीछे ही दुनिया पुद्गल में भटक रही है। बहुत अच्छा बोला आपने कहा, इस पुद्गल से मुक्ति कर ले अपनी, पुद्गल से मुक्ति पाले बेटा, पुद्गल से मुक्ति पालो। आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, बराबर ये 4 संज्ञा है, ये 4 संज्ञा है सिद्धांत की। व्याकरण की एक संज्ञा है, उसका नाम ये नाम निक्षेप है। यदि वर्धमान आपने अपनी कोई कंपनी का नाम वर्धमान रख दिया, उसकी मोहर लग गई, और यदि वो तुमको अमेरिका में वो सामग्री दिख जाए, तो जितना भगवान देखे तुझे आनंद नहीं आ रहा,
बोले हमारी मोहर की सामग्री अमेरिका में। बोले मेरी वस्तु, हमारे नासिक वाले भैया से पूछो, इनकी कंपनी की कोई वस्तु कहीं बाहर मिल जाए तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। हे मित्र, ये भैया भोला को समझा रहे हैं, यदि भोला कहीं बाहर जाए, अपने भाई से कहीं बोले ना, बाहर कहीं भाई का नाम लिखा मिल जाए कि अमुक पंकज सिलवानी, तो मालूम इसके प्राणों के अंदर ऐसी गुदगुदी उठती है, अरे मेरे भाई का नाम यहां पर लिखा है। वो घर के मकान के द्वार पर लिखा हो ना, तो चाहता मैं गोबर लगा दूं उस पर। बस बोला नाम देखा। पुद्गल की पर्याय होने पर भी इस जीव ने इतना गहरे से संबंध बना लिया है कि मित्र, ये पुद्गल की पर्याय कर्म बंद करा देती है, ये पुद्गल पर्याय कर्म का क्षय करा देती है। ज्ञानार्णव ग्रंथ जैन आगम में ध्यान का उच्च कोटि का ग्रंथ है। तत्वानुशासन ग्रंथ जैन आगम में ध्यान का महान ग्रंथ है। ध्यान स्तव मित्र झाड़त झेड़म अमृताशीति वैराग्य मणिमाला महापुराण कार्तिक प्रेक्षा, इनमें ध्यान का विशद व्याख्यान किया है। तत्व सूत्र मित्र अष्ट सहस्री जैसे ग्रंथ में ध्यान के बारे में कई बार कथन किया गया, और श्लोक वार्तिक, राय वार्तिक, सर्वार सिद्धि, तत्वावृत्ति, ये सारे ग्रंथों में, श्री धवल, जय धवल, महाबंध जैसे ग्रंथों में ध्यान की विशद व्याख्या है। अब ध्यान जो है नामधेय, क्योंकि आज भगवान सुमतिनाथ स्वामी का स्तवन है और उसमें प्रारंभ हो रहा है नाम से। नामधेय कितना प्रभाव छोड़ता है ज्ञानी। अभी यहाँ पर कलश भेंट किए जा रहे थे, जिन जिन के कलश यहाँ पर थे सब शांत बैठे थे, पर उनके कान सोच रहे थे कब मेरा नाम आता है। यहां तक भी नहीं, जिसका कलश है वो तो लेके जाएगा ही जाएगा, मंगलभूत अपने घर लेके जा रहे हैं, पर जिनके हाथ से भेंट करवा रहे थे ना, वे भी खुश हो रहे थे। अब्बा साहब माथे पे तिलक किसका? मिट्टी का, चंदन का। वो एक इंद्रिय जीव कलेवर है। कटोरी वो भी धातु की है। माला वही पुष्पों की है, चाहे कृत्रिम हो अकृत्रिम हो, लेकिन पर वस्तु जिसके द्वारा भेंट तिलक लगवाया जा रहा है उसको ही मुस्कुरी आ रही है, और जिसके लग रहा है वो भी खुश हो रहा है। ये क्या लीला है? यही मित्र तंत्र है, यही तंत्र है मित्र। नाम ये मंत्र है, नाम मंत्र है, तिलक तंत्र है। ओहो हो, उस पर लिखा था बीजाक्षर यंत्र है। ये तंत्र मंत्र यंत्र तीनों अपने काम करते हैं मित्र। पर मोक्ष जाना है तो समाधि तंत्र चाहिए। उस समाधि तंत्र के लिए भी ध्येय चाहिए। आइए अब निसंग सागर ध्येय कैसा ही हो, ध्येय पवित्र है, इस पर भी ध्यान दीजिए। ध्येय कैसा ही हो, ध्येय पवित्र हो, ये कठिन साधना है, अत्यंत कठिन साधना है। सागर एक पेंसिल है, 2 रुपए की भी आती है, उससे भी लिखा जाता है। 5 रुपए की भी आती है, उससे भी लिखा जाता है। 5000 की भी आती है, उससे भी लिखा जाता है। 1 लाख की भी पेंसिल आती है, उससे भी लिखा जाता है। वो
25 पैसे वाले दिन चले गए छोटू। वो छोटे में आती थी एक रिफिल 25 पैसे की, याद है आपको? एक रिफिल मैंने लिखा उससे। एक दिन सागर क्या हुआ, अब मैं तो जीवन जीने वाला आदमी हूँ। संघ में था तो आचा श्री पिच्ची बना के देते थे, सारी चिंता उनको। संघ के बाहर हुआ ना, तब भी समय पर चटाई पहुंच जाती थी, समय पर पिच्ची मिल जाती थी। और यहाँ तक कि ये पेन वगैरह पुस्तक कागज सब गुरुजी भेज देते थे। अब एक दिन द्रोणगिरी है ना, अपना क्षेत्र द्रोणगिरी, बड़ा मलहरा, जहाँ का बेवो भाई आता है, उनके गांव में मैं लिख रहा था, हाथ में थी रिफिल। एक व्यक्ति टीकमगढ़ का आया, वो देख के चला गया। वो आचा श्री उसमें टीकमगढ़ में भाषण कर रहे थे धबला जी की। उसने जाके बोला कि आपके पास इतना बढ़िया पेन है और तुम्हारे विश्व सागर तो रिफिल से लिख रहे थे। बुंदेलखंडी श्रावक उसने सीधी बोल दी, बोले तुम्हारे विश्व सागर तो रिफिल से लिख रहे थे। अब बात ये थी, वो वहां से पेंसिल आई नहीं। उसी दिन गुरुजी ने तुरंत पेन भेजे। बोले भाई, ओ मालूम पेन की खुशी नहीं हुई मुझे इतनी, वो तो आई जाती। खुशी कब हुई? जब वो श्रावक जिसने बोला था ना गुरुजी को, वही लौट के आया 10 दिन बाद। बोले महाराज जी, हम गए थे विराग सागर पास। हमने क्यों? बोले वो आपकी रिफिल देख करके हमने उनसे कहा कि वो रिफिल से लिख रहे हैं, पेंसिल नहीं है। नहीं तो बोले मुझे चैन नहीं पड़ा, वो बात बताने आया हूँ आपको। मैंने बोलो क्या बात है? बोले आपके गुरुजी को बहुत विश्वास है आपके ऊपर। मेरी आंखें बंद होने लगी। बोलो आगे बोलो ना। उन्होंने कहा मेरा सच्चा शिष्य है, बिना गुरु आज्ञा कुछ नहीं करता। जब ऐसा वो श्रावक बोला और बोला, उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। मित्र, कठिनाई आ सकती है, उसे झेलो, पर आस्थावान बनना चाहते हो तो गुरुजनों की आस्था मत छोड़ो। कठिनाई आ सकती है। हे सीता, अग्नि कुंड में तुमको गिरना पड़ गया, लेकिन उस काल में जितनी नारियां थीं उनका नाम नहीं चलता, पर लोक में नाम राम का लोग बाद में लेते हैं, सीता राम बोलते हैं। डॉक्टर साहब क्या सोच रहे? सीता राम। ओह, ओ आप भी क्या करती हो? हाथ नहीं देखती, नाड़ी देखती हो, नाड़ी। जीवन में परम सत्य है, कठिनाई झेल लेना चाहिए, सच्चाई नहीं गंवाना चाहिए। अपने हृदय की डायरी पे लिख लो अशोक भैया, हे मित्र, जीवन में कठिनाई झेल लेना चाहिए, सच्चाई नहीं खोना चाहिए। अपनी डायरी पे लेके घर में टांग देना। अहो ज्ञानी, अहो ज्ञानी, जीवन में कठिनाई झेल लेना चाहिए, पर सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाई मिट जाएगी, सच्चाई अमिट हो जाएगी। बालक सोलापुर सुन रहा ना? हो ज्ञानी, पिताजी को जानते तुम अपने? जानते हो? जाओ उनके पैर छूके आओ। अरे सुन, खड़ा रहा वहीं पर। बोलो पिताजी, डांट लेना पर बेटा कहना मत छोड़ना। बोल के आओ, बोल के आओ। लोकर लोकर सुना नहीं? सुनिए ध्यान से। अपने पिताजी से बोलो, हे तात, आप मुझे डांट लेना, हिस्से में कुछ ना दो तो मत देना, लेकिन गुस्सा में आकर के बेटा कहना मत छोड़ना। जाओ जाओ।
अब छूले पैर बेटा। बस बालक, बालक, ये शब्द नहीं है, ये हृदय है। ये शब्द नहीं है, ये हृदय है। एक दिन, सुन बेटा इधर, एक दिन द्रोणगिरी में चातुर्मास चल रहा था, और चातुर्मास जैसे आज का दिन है ना, ऐसे आश्रम जो जहाँ चातुर्मास था वहाँ से बगल में आश्रम थोड़ी दूर पर था, वहाँ आ गया संघ। और किसी व्यक्ति ने गुरुजी के कान भर दिए। बोले विश्व सागर ने, एक कमंडल थे, एक कमंडल, वो कमंडल गुरुजी ने कहा इसको रख देना, तो मैंने अलमारी में रख दिया। अब संसार में जगत विचित्र होता है, विचित्र आत्मा कहाँ है? जगत विचित्र होता है, जगत विचित्र होता है। देखा, मतलब उसके रग रग में विचित्र सब भर गया है। आंखें खुल गई। तो एक सज्जन ने क्या किया कि आचार्य विराग सागर जी बहुत ज़्यादा चाहते विश्व सागर को, बोले इनसे दूरी बनवाना है। वो कमंडल, एक ऐसा कमंडल फंस गया दिनेश्वर, वो कमंडल जैसे मैंने अलमारी में रखा, जिस कक्ष में मैं रखवा था, अच्छा से कहा तो थोड़े दिन बाद दे देना, इसको रख दो। वो सज्जन दूसरे, जब तक मैं आहार चर्या को गया, वो उठा ले गए, और उनने उस कमंडल को अपने पास छुपा के रख दिया। मतलब उनका उद्देश्य था कि विश्व सागर को डांट पड़वाना हमको। संसार है, विचित्र है, विचित्र है। और डॉक्टर साहब सफल हुए वो सज्जन, क्योंकि कमंडल बहुत सुंदर था। वो गुम गया, बोला वो गुम गया, परंतु नहीं मिला। 10 दिन निकल गए, वो 10 दिन निकल गए, नहीं मिला। और आला पद्धति कक्षा हमने शुरू कराई गुरु जी से बार बार प्रार्थना करके। उसी कक्षा में उन्होंने बोले कमंडल कहाँ है? उनके गुरु जी वो हमने कमरे में रखा था, वहाँ है ही नहीं है। जाओ बाहर बैठो। उनने क्या बोली? बोले बाहर बैठो। कक्षा के बाहर कर दिया। अब बेटा कक्षा के बाहर होना कितनी बड़ी बात है, पर मैं अपने मन में सोचा आप कक्षा के बाहर कर सकती हो, पर मेरे हृदय कक्ष से आप नहीं जा सकते हो। लेकिन ललक होना चाहिए ना। अब सत्या साई ने भगा दें तो कमरे में जाके बैठ जाएगा। बोले अच्छा हुआ छुट्टी तो मिल गई 1 दिन की। मालूम हमने क्या किया? बोला इधर पढ़ा रहे थे आचार्य श्री, वो खिड़की थी, मैं बाहर खिड़की पे बैठ गया। बोले पढ़ाई अध्ययन तो करनी है, मैं पढ़ता रहा। अरे गुरु के हृदय कोई पत्थर का थोड़ी होता है। ओहो, मालूम थोड़ी देर बाद दूसरे दिन फिर क्लास लगी। मैं दूसरी क्लास लगी, धीरे से बुला लिया, बैठ जाओ अंदर। मैं बैठ गया। अभी ये नहीं कल ऐसा क्यों किया, आज ऐसा कुछ नहीं, जो है सो है। जब देखा बुला लिया और फिर वैसे ही व्यवहार फिर से प्रारंभ हो गया। जिसने उपद्रव मचा वो थक गया बेचारा। 15 दिन बाद वो कमंडल जो है ना वो कहीं रख गया। और हल्ला क्या किया? वो कमंडल मिल गया, कमंडल मिल गया। मैंने कहा मित्र मैं सब समझता हूँ, लेकिन समझते भी हम तुम्हें डांट नहीं पड़वाएंगे, ध्यान रखो। मालूम कमंडल मिल गया, लेकिन गुरुजी समझ गए, पूरा संघ समझ गया। बोले उपद्रव किसी का था। जीवन में न कमंडल चुराओ, न कोई वस्तु चुराओ, चुरा सको तो गुरु का विश्वास चुराओ। वही टूट गया तो सब में कुछ नहीं तुम्हारे पास।
वो नहीं टूटना चाहिए। हाँ, इसलिए नाम धे बोला आपने पुद्गल का पड़मन, नाम धे आत्मन। कौन है आत्मन? इतना बड़ा लड़का ये खड़ा हो गया, इससे कोई उठाने जाता तो थोड़ी ताकत लगती नहीं लगती? आत्मन, तुम आत्मन हो? ये सब आत्मन नहीं है क्या? सब बालक, मुक्तु, बड़ोत, देखा हर व्यक्ति को किन्हीं भाई ज्ञान, देखा देखा अपने आप मुस्कुराहट आ गई। अब ये बोला कह रहे हैं पुद्गल, पुद्गल तो है लेकिन वो पुद्गल इतना प्रभावी है, व्यवहार चलाने के लिए काम में आता है, ऐसा एकांत नहीं है। इस शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म की भी यात्रा होती है, ये निमित्त बनता है, ये भी सत्य है। आत्मन, देख बालक, आपका ऐसा नाम रखा गया कि तुमने सबको जड़ करा दिया, तुम अकेले खड़े हो गए। ये सब आत्मन नहीं है क्या? सभी आत्मन हैं लेकिन संज्ञा आपकी है। बस आचार्य समन्वृंद स्वामी बोला इसलिए कह रहे हैं ऐसा नाम रखो, ऐसा नाम रखो कि मित्र जिस नाम को सुनकर के तुमको भी आनंद आए, सुनने वाले को भी आनंद आए। आहा, ओह यस। मालूम अप्पा साहब मेरी दीक्षा हो रही थी श्रेयांसगिरी में, ठीक है। अब पंडाल में जब नाम रखने का समय आया, लोग पहले से चिल्लाने लगे श्रेयांस सागर, श्रेयांस सागर, श्रेयांस सागर। वो सोच रहे थे श्रेयांस सागर रखा जाएगा। ओ हकीकत है ना, मैं अपने मन में सोई भगवान अच्छा नाम है विशुद्ध सागर। और जैसे ही आचार्य श्री ने नाम घोषित किया, बोले विशुद्ध सागर, और सबके सब बोले यार तो श्रेयांस सागर होना चाहिए था ना। नाम थे, क्या कर सकते हैं, ये लोग ऐसे ही सोच सकते हैं। ठीक सोच रहे आप। मित्र, नाम दे, इन सब के नाम देखो। बोले तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए जीवन में, क्योंकि तुम्हारा नाम भोले है। जब तुमको गुस्सा है ना, छल कपट मायाचारी कोई परिणाम हो, तो तुरंत ही अपना नाम याद करना, मेरे पिता ने तो मुझे भोला नाम रखा था। ओहो, माना कि कोई हमें गुस्सा दिलाए तो मैं क्या सोचता हूँ, ए विशुद्ध सागर, तुम क्या हो, विशुद्ध नाम है तुम्हारे, विशुद्ध ए विद्यासागर। ओह देखा, अब अविद्या के परिणाम हो तो इसको क्या सोचना है, अरे मेरे पिता ने नाम रखा विद्यासागर। स्वाध्याय का नियम ले ले आज से, पक्का। एक ग्रंथ पढ़ेंगे। अब शरीर बहुत अच्छा हो चुका है, अब शरीर की चिंता मत करो, अब बुद्धि की चिंता करो, ठीक है। तो क्या आज से एक ग्रंथ का स्वाध्याय, देखो यहाँ पर रखा है ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ ले लेना और आज से 5 मिनट स्वाध्याय करना। 5 मिनट लंबा कर लो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन 5 मिनट का नियम है। सागर, लोग क्या सोचेंगे, 4 महीना इसका नाम चला, जैसे मंत्र पढ़ रहे हूँ। तो आज जिनेश्वर जी, मैं सुन रहा था सुबह एक सज्जन कह रहे थे, भैया तुम्हारा तो 4 महीने नाम चला है, तुम दोनों का तीनों का नियम है, आज से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। चांगला, बहुत बढ़िया। जिस दिन ग्रंथ ना मिल पाए उस दिन नमोकारी की एक माला फेर लेना, ठीक है। और देखो ये अलमारी में भरे रखे ग्रंथ,
दिया है, हाँ, बहुत अच्छे। यानी स्वाध्याय प्रारंभ, बसा बसा। इन लोगों ने जो नियम लिया स्वाध्याय का, अच्छा किया कि बुरा किया है? अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। तो मित्र संजय, ये तो बस्तु तो लेके गए। मित्र, 1 मिनट अपनी इच्छा से कौन लोग स्वाध्याय का नियम ले सकते? मात्र 1 मिनट। कितने लोग नियम ले रहे हैं? मात्र 1 मिनट स्वाध्याय करेंगे, बस बाकी के लोग नहीं लेंगे। 1 मिनट, अप्पा साहब 1 मिनट का स्वाध्याय करेंगे, ठीक है? अब देखो 1 मिनट इतने महत्वपूर्ण होंगे मालूम। एक सम्राट ने, प्रोफेसर साहब, नियम लिया स्वाध्याय का। वो इस श्लोक भूल गए, जो गुरु ने श्लोक उनको बताया भूल गए। उनका एक अक्षर मात्र, एक कड़ा उनको याद रहा। डॉक्टर साहब, उस एक कड़े के नियोग से वे केवली भगवान बन गए। एक कड़ा। जब दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देगी तो ये स्वाध्याय तुम्हारा साथ देगा। ये परम सत्य है। और मैं आपको नियम क्यों दिला रहा हूं भाई? इसलिए नियम दिलाया है कि आप बाहर गांव जाते ना तो तुम्हारी पत्नी नाश्ता बना के रख देती है, रखती ना कलेवा। बोले क्यों? कोई ने नहीं पूछा तो अपना टिफिन निकाल के खा लेना, भूखे तो नहीं रहना। ये सत्य है कि नहीं? जब माँ भी बना दे के भेज देती थी, बेटा भूखे नहीं रहना। आजकल तुम पैसे डाल के ले जाते, बोले भूखे नहीं रहना, बराबर। जैसे कहीं जंगल में भी फंस गए, तुम्हारे पास है तो तुमको कोई चिंता नहीं है, बोले पेट तो भराएगा। ऐसे मित्र, ये जीवन है। कौन से मोड़ पर किसकी शाम हो रही है कोई भरोसा नहीं है। अपनी वस्तु अपने पास है तो चिंता नहीं होती है। आपने एक ग्रंथ का एक श्लोक याद कर लिया, जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि स्मारतम जन्म मृत्यु जन्म। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म को।
कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करूं। जन्म जन्म कृतम पापम, देखो लाइट भी परेशान हो रही बेचारे। जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म में किए पाप, जन्म कोटि स्मार्तम, कोटि जन्म में अर्जित किए, परंतु एक क्षण को भगवान का नाम, एक क्षण को प्रभु की भक्ति क्षण मात्र में सारे पापों को विलीन कर देती है। मित्र, तुम भोजन लेके गए ना, कहीं भूख लगी, खोला, ऐसे मित्र बोले संसार में कौन से पड़ाव पर अंतिम श्वास का क्षण आ जाए और कोई नमोकार सुनाने वाला ना मिले, जिनवाणी सुनाने वाला ना मिले, तो हो प्रिय भैया, कम से कम जो तुमको याद था अपनी टिफिन खोलो और शुरू कर दो। जो तत्व मेरे अंदर भरा था उसका प्रयोग करके अपना समाधि मरण कर लेना। हम स्वमी छपक होंगे और स्वमी निर्यापक होंगे। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय हर व्यक्ति को हर कदम में तुम्हारे लिए सहयोग करेगा। अमित्रों का मित्र स्वाध्याय। कहीं मित्र ना मिले, जीवन में भी लोग कभी दुखी नहीं रह सकते और डिप्रेशन में नहीं जा सकते, तनाव में नहीं जा सकते, एकाकीपने का वेदन नहीं कर सकते, जिनको शास्त्र स्वाध्याय करने का ललक है। बोले क्यों? अकेले हुए जिनवाणी मेरे पास। बच्चे कितने ही थक जाएं, कितनी बाहर से थक के आए, पर माँ की गोद मिलते ही थकान दूर। ऐसे संसार कितनी थक के आए हो, माँ जिनवाणी अम्मा की गोद मिलते ही सब थकान दूर। ये सब लोग क्यों बैठे 4 महीने सुन रहे? बोले क्यों? प्रवचन थोड़ी सुनते बाहर के, ये माँ जिनवाणी के अंक में बैठे, इसलिए इनको आनंद आता है। बाहर का प्रवचन आदमी कितना करेगा, कितना सुना जाएगा? तत्व ज्ञान सुना जाता है। इसलिए ज्ञानी, आज का समय तुम्हारा हो गया अन्वय संज्ञा। अन्वय संज्ञा सुमते मुनिस्तम स्युम मतमेन संयुक्त नीतम यतस्य स्मृति सुनास्ति श्रो क्रियाकारक तत्व सिद्धि। अन्वर संज्ञा। मुनिस्तम, हे मुनि, हे प्रत्यक्ष ज्ञानी, भगवान सुमति ना स्वामी। हर मंदिर में अशोक भैया 2 भगवान विराजमान होना चाहिए, तो हर मंदिर में होना चाहिए। वो कौन? सुमति नाथ और सन्मति। मित्र डॉक्टर साहब, ये आँख की दृष्टि मति सुमति रहे, सन्मति रहे, श्रीमती में ना जाए, श्री में ना जाए तो समाधि मरण हो जाएगा। ये ताली क्यों बजा रहे हैं आप लोग? मति श्रीमती में न रहे अंतिम श्वास में, सन्मति में हो जाए, सुमति में हो जाए। मंदिर में प्रवेश करते ही सुमति दिखना चाहिए, सबकी मति सुमति रहे और सबकी मति सन्मति हो जाए। इसलिए मित्र, मंदिर मंदिर में हमारे सुमति नाथ होना चाहिए। अन्वर संज्ञा सुमति मुनिस्तम। हे मुनिराज, सुमति ना स्वामी, आपकी अन्वर संज्ञा का मतलब है सार्थक अर्थ सहित अन्वयार्थ संज्ञा, कि जैसा नाम है वैसा ही काम है। इसलिए ऐसे नाम रखना चाहिए, भले दुर्बुद्धि होए तभी उसका नाम सुबुद्धि रख दो, कम से कम शर्म कभी ना कभी तो आएगी। हम तो मालूम अप्पा साहब छांट छांट के नाम लाते हैं महाराजों के। मूल क्यों? कि ओहो कुछ ना बने निसंग सागर जी। अब इनको माना कि लाओ लाओ रखो रखो, लाओ लाओ धरते जाओ। मित्र अपने नाम का याद कर, निसंग परिग्रह शून्य, ओ निर्मोही। बोले दीदी आई, दादा आए, भैया आए, अरे निर्मोह। ओह निर्मोह नाम सद्भाव। कहीं कुभाव आ जाए तो नाम क्या भैया? सद्भाव है। ओह गुस्सा आने लग गई,
भाई शाम हो, अब लगे हैं कौन भक्त बन रहे, कौन भक्त बन रही है। अरे इसमें यत्न नहीं करना, सामायिक में यत्न करो, प्रतिगण में यत्न करो, स्वाध्याय में यत्न करो, तो जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। सार्थ अर्थ सहित होना चाहिए। इसलिए आपका समय हो गया, बाद में मिलते हैं। ये श्लोक बहुत गंभीर है, इसलिए भगवान ओहो ते रहेगा भाई, कितना बड़ा नाम दे दिया। जिनका आज निर्वाण महोत्सव, उनके पिता सिद्धार्थ जी थे, और तब भी तुम बाहर के फंसे रहो, तो क्या है सिद्धार्थ, संपूर्ण अर्थ सिद्ध हो जाए, सर्वार्थ। इतना सुंदर नाम दिया सर्वार्थ, वो बेचारा विचित्र नाम रखे बैठ गया है। ओहो, आइए अपने जीवन में माताओं आज इतनी सीख लो, आप अपने बच्चों का नाम सार्थक रखना, अन्वय संज्ञा रखना। जिनसे स्वामी ने, देखो जिस मठ में आप बैठे ना, जिनसे स्वामी ने महापुराण में, आदि पुराण में लिखा है बच्चों का नामकरण कैसे करना चाहिए। ये चीकू पीकू टिंकू नहीं रखना। उन्होंने 1000 नाम तीर्थंकर भगवान के होते हैं, उसको पर्चे पे लिखो, गोलियां बना दो और उसको एक मटके में भर दो, और फिर अच्छे मुहूर्त में उसी बच्चे को बिठाया जाए, उसके हाथ से एक पर्ची निकलवाओ, उस पर्ची में जो नाम आ जाए उसी का नामकरण कर देना चाहिए। ये जिनसे स्वामी ने विधि बताई है। इसलिए मित्र अन्वय संज्ञा, आत्मन अन्वय संज्ञा। जाओ, कल फिर आओगे। ओहो मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूँगा। आपका यह मंगल कलश मंगलमय हो और चातुर्मास मंगलमय हुआ है। 4 महीना का पता ही नहीं चला कब विलीन हो गए। पर मित्र, अच्छे दिन जल्दी चले जाते हैं और दुख का दिन एक दिन भी वर्षों जैसा लगता है। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम आत्मा